सबसे पहले जो आप सारे मीडिया के साथी आए हैं, मैं एहसान मिर्ज़ा एडवोकेट पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी है। मेरे साथ हैं विक्रांत शर्मा जी, ये पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और मेरे साथ हैं भारत भूषण वैद साहब, ये भी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और वाइस चेयरमैन हैं ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन राजौरी। उसके साथ यहाँ पे बैठे हुए एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर साहब, ये भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के और बेसिकली ख्वास राजौरी के रहने वाले हैं। साथ ही मेरे इधर लेफ़्ट में बैठे हुए एडवोकेट इफ्तिखार बज़मी साहब, ये भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के और ये पुंछ के रहने वाले हैं। और साथ हैं मनीर मिर्ज़ा साहब, जो कि एक सरपंच हैं और जो कोटरंका का एक इलाका है राजौरी का, वहाँ के रहने वाले हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने यहाँ पे रखी, ये 2-3 मुद्दों पे जो है हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हैं कि जो पहाड़ी कबीले के लाखों लोग, पूरे जम्मू कश्मीर की यूटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, कल से आपने देखा होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो हमारे लोग खुशियां मना रहे हैं। हमारे लोग इतने खुश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि 40 साल से हम एक लड़ाई लड़ रहे थे कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन हम सलाम पेश करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को। पहाड़ी कबीले के लाखों लोग एहसानमंद रहेंगे नरेंद्र भाई मोदी जी के, अमित शाह जी के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी के, कि जिन्होंने पहाड़ियों की इस नब्ज़ को जांचते हुए, इनकी मुश्किलातों को समझते हुए हमारे से एक कमिटमेंट की कि जो 40 साल से आपकी दरीना मांग है उसको पूरा किया जाएगा। और कल आपने देखा होगा कि दिल्ली से एक खबर आई, जो कि आज हर अखबार की सुर्खी बनी हुई है, कि पहाड़ियों को, जो यहाँ से जीडी शर्मा साहब की जो रिकमेंडेशन थी कि पहाड़ियों को एसटी में इंक्लूड किया जाए, वो रिकमेंडेशन जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास गई, तो वहाँ से जब वो ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास गई, तो फाइनल नोट जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसने जो है वो इनकी सिफारिशात को मंजूर किया है और उन्होंने इंक्लूड किया है पहाड़ियों को इन दी शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। और अब हम होपफुल हैं कि जल्द ही जो है जो सेंट्रल की जो सरकार है और वो जल्द ही आने वाले जो विंटर सेशन है उसमें बिल पास करके पहाड़ियों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही साथ हम इसी चीज़ को जो है वो अपने पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे लोग क्योंकि खुश हैं, वो हमारे पहाड़ी कबीले के पूरे, हमारी जो पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम है, हमारे साथ हमारे सारे साथियों को रात से जो है हज़ारों और लाखों फ़ोन आ रहे हैं और हमारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे इलाकों में आएँ। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हम जो उन्होंने हम पे एहसान किया है, हम उस एहसान का जो है वो एहसान फरामोशी नहीं करेंगे और हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आने वाले इलेक्शन के अंदर बीजेपी के साथ पूरा पहाड़ी कबीला जो है वो खड़ा रहेगा। ये हमारी सबकी कमिटमेंट है, ये पहाड़ी कबीले के लाखों लोगों की कमिटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और हमने एक प्रोग्राम बनाया है 1 महीने का, जिस प्रोग्राम में हम जो है आने वाली 10 तारीख जो 10 नवंबर है, हम एक जो है धन्यवाद रैली और एक रथ रैली जो है हमारी एक शुरू होने वाली है। बुद्धल से वो हमारी स्टार्ट हुई, हमने करनी है और उसके बाद बुद्धल के बाद कोटरंका, वहाँ से राजौरी, राजौरी से दराल, दराल से फिर थना मंडी, थना मंडी से सुरनकोट, सुरनकोट से मंडी, मंडी से पुंछ, पुंछ के बाद जो है वो हम जाएंगे मेहंडर, मेहंडर के बाद ये फिर राजौरी आएंगे, राजौरी के बाद नौशहरा, सुंदरबानी और उसके बाद उड़ी, करना, तंगदार, टिटवाल और जो भी हमारे सेंट्रल कश्मीर में जहाँ पे पहाड़ी रहते हैं
और जो साउथ कश्मीर में जो हमारे पहाड़ी रहते हैं वहाँ पे ये रैली हर तरफ जाएगी और वहाँ पे हम सारे जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं वो शुक्रिया अदा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उनके साथ जो हमारी कमिटमेंट है कि अगर हमें शेड्यूल ट्राइब में विंटर सेशन में हमारा फाइनल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करती है, जो कि 90% काम ऑलरेडी हो चुका है, तो पहाड़ी कबीले के लाखों लोग जो हैं वो बीजेपी लीडरशिप के साथ और नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ, माननीय अमित शाह जी के साथ, रविंदर रैना साहब के साथ लाखों लोग जो है वो खड़े होंगे। और आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब मेरे दोस्त विक्रांत शर्मा साहब, मैं इनको कहूँगा कि ये लीगल लेवल पे जो हमारी जो लवाजमात पूरे हुए हैं उस पर आपसे बात करें। मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए एक जानकारी के लिए, दिस इज़ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ वन एंड ऑल, कि जो हमारा 2019 के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जीडी शर्मा साहब की अध्यक्षता में यहाँ सोशली और बैकवर्ड कमीशन बनाया गया। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की, वो रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 23 मई को एक चिट्ठी जो है हमारे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने होम मिनिस्ट्री को लिखी, और होम मिनिस्ट्री को लिखा कि जीडी शर्मा साहब की रिकमेंडेशन पॉजिटिव हैं, जिसे गवर्नर साहब ने भी बड़ा प्लीजली उसको फॉरवर्ड किया। और गवर्नर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 9 जून को जवाब देते हुए कहा कि आप ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर अपनी बात जो कि नोडल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पहुँचाइए। और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसके पश्चात रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन के बाद जो सबसे सुप्रीम बॉडी होती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, वहाँ हमारा केस क्लियर हुआ। और आज कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली हर एक जो हिंदुस्तान के हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं वहाँ से केस क्लियर है। और हम होपफुल हैं कि पहाड़ी कबीला जो है नेक्स्ट सेशन में उनका ड्यू हक मिलेगा। और अब वेरिफिकेशन होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल वेरिफिकेशन होने के बाद, जुडिशियल वेरिफिकेशन होने के बाद अब हम कह सकते हैं कि पहाड़ी कबीले को जो न्याय है वो बहुत जल्दी मिलने वाला है।